हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम क्लाइमेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज रिट्रीटिंग और पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीज़न। यानी रिट्रीटिंग मतलब वापस लाना, वापस आने वाला जो मॉनसून होता है उसको हम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड द साउथ। आपको पता ही है अक्टूबर नवंबर में जो सन है वो धीरे धीरे करके सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाने लगता है। द मानसून ट्रॉ और द लो प्रेशर ट्रॉ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर। और इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई अ हाई प्रेशर सिस्टम। और इसकी जगह पे एक बहुत ही हाई प्रेशर सिस्टम विंड का आ जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकेंड। साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती है। जो साउथ वेस्ट की तरफ से जो हवा आती है ये कमज़ोर पड़ जाती है। एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और धीरे धीरे क्या होता है वो ख़त्म होने लगती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। और यही कारण है कि विड्रॉ करना मतलब वापस होना। तो ये क्या करते हैं, अक्टूबर आते आते ये पूरा का पूरा जो मानसून का जो सिस्टम है विंड सिस्टम वो धीरे धीरे करके बहुत ही कमज़ोर पड़ के ख़त्म हो जाता है। एक तरह से कहिए कि विड्रॉ कर लेता है, वापस आ जाता है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये बदलाव का समय होता है अक्टूबर नवंबर का। एंड फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर सीजन। और अब क्या है, थोड़ा गर्म रेनी सीजन से सूखा ठंडे का मौसम या ठंडा कंडीशन हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मार्क्ड बाई क्लियर स्काई। जब ये मानसून वापस होता है तब क्या होता है, आसमान साफ रहता है। राइजिंग टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई। दिन में थोड़ी गर्मी होती है। नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। लेकिन रात जो है तो हल्की सी ठंडी होती है और सुख देने वाली होती है। मतलब ठंडक कप कप आने वाला नहीं होता, बल्कि आपको अच्छा लगता है ठंडक जो होता है वो। द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट। चूँकि बारिश काफ़ी हुई रहती है तो ज़मीन अब भी गीली होती है। ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ज़मीन ठंडी होती है मॉइस्चर के कारण और हवा में थोड़ी गर्मी होती है। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, द वेदर कंडीशन बिकम रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। इससे क्या होता है, आप बेचैनी महसूस करते हो, है ना। ह्यूमिड होने के कारण, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण हमें गर्मी की जो बेचैनी होती है वो ज़्यादा महसूस होती है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। और इसे अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, अक्टूबर हीट कहा जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। और अक्टूबर के आखिर में मतलब तीसरे चौथे सप्ताह में क्या होता है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम होने लगता है, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में। The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. ये लो प्रेशर एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का धीरे धीरे खिसकता हुआ बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है अर्ली नवंबर में। एंड दिस शिफ्ट इज़ एसोसिएटेड विथ अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। और इनके खिसकने से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन में तूफान भी आते हैं। विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी। और अंडमान सी की तरफ, इधर जो अंडमान निकोबार इलाका है, बे ऑफ बंगाल, इधर नीचे अंडमान सी। तो ये अंडमान सी जो है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनने से थोड़ा तूफान आने की संभावना हो जाती है। और कई बार द साइक्लोन जनरली क्रॉस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया जो कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी हेवी रेन होता है ना। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। कभी जब ये तूफ़ान बहुत तेज़ होती है तो बहुत हानि पहुंचाती है। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन। और जो डेल्टा एरिया है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और अक्सर तूफ़ान आने से यहाँ पर रहने वाले लोगों की को बहुत हानि होती है, जान माल दोनों की हानि होती है।
which cause great damage of life and property. Sometime these cyclone arrive at the coast of उड़ीसा. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इधर ही जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यही वाला इलाका साइक्लोन आता है यहाँ पर, चूँकि अंडमान सी पास में है तो यहाँ पर तूफ़ान आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तेज़ तूफ़ान का असर ज़्यादा होता है इधर. लेकिन कई बार क्या होता है, ये खिसकते हुए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ भी पहुँच जाता है. And sometime these cyclones arrive to the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclone. और ये वाला जो इलाका है ना, इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा. कोरोमंडल कोस्ट है ना ये पूरा. तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर भी अच्छा खासा तूफान का असर दिखाई पड़ता है. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी भारत के कौन से इलाके में कितनी बारिश होती है. थोड़ा सा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलिए आप थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं. पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. वेस्टर्न कोस्ट एरिया जो है या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो भारत का है, यानी ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया, और ये है कौन सा, ये है नॉर्थ ईस्टर्न इलाका. तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इलाका और ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, करीब 400 सेंटीमीटर से पूरे एनुअली, पूरे साल में अगर देखा जाए तो. However, it is less than 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात. लेकिन वेस्टर्न राजस्थान और कुछ पड़ोस में जो गुजरात का इलाका है, यहाँ पर बारिश कम होती है, करीब 60 सेंटीमीटर तक. हरियाणा, पंजाब और करीब ये असर जो है सिर्फ गुजरात और राजस्थान में नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाके में भी देखने को मिलता है. रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू में अगर आप आइए तो यहाँ पर अंदरूनी हिस्से में भी बारिश कम होती है, डेक्कन प्लेटू के. एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री. सह्याद्री पहाड़ियाँ जो है उसके पूर्व में, सह्याद्री पहाड़ी जो है उसके पूर्व में. Why do these regions receive low rainfall? क्यों यहाँ कम बारिश होती है? A third area of low precipitation is around Leh and जम्मू एंड कश्मीर. एक ऐसा इलाका और है जहाँ पर कम बारिश होती है, वो है लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में है. रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. बाकी पूरे देश में मध्यम बारिश होती है. स्नोफॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन. और हिमालय के जो पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पर स्नोफॉल होता है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अगर मानसून के स्वभाव को देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल जो है बहुत फ़र्क होता है पूरे साल में. Variably in high in the region of low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and leeward side of the Western Ghat. बारिश बहुत कम होती है राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड. सिखाया था मैंने लीवर्ड साइड. अगर यहाँ पर एक पहाड़ है इस तरह से, तो इसका जो दूसरा साइड है, पीछे वाला साइड है, ये सामने वाला साइड है और ये पीछे वाला साइड है. तो पीछे वाला साइड में कम बादल जाएंगे तो बारिश कम होएगी, और जो सामने वाला इलाका है, समुद्र के साइड वाला इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी. जबकि उसके ठीक उल्टे साइड में आप देखिएगा कम बारिश होती है. देखिए निशान भी दे रखा है कि जब 20 या 40 या 60 सेंटीमीटर बारिश ही होती है. जबकि इधर इलाका ऐसा है जहाँ पर 400 या 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है. As such, while area of high rainfall are liable to be affected by flood, लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बाढ़ आ जाता है. Areas of low rainfall are drought prone. और अगर बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है. You have already known the way
मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, पूरे भारत को कैसे जोड़ता है मानसून, ये देखिए। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे ऑफ हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके कि सेंट्रल एशिया से आने वाली बहुत ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोकता है। This enable northern India to have uniformly higher temperature compared to other area of the same latitude, और सेम latitude में रहने वाले दूसरे एरिया में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम 3 साइड हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, और समुद्र के किनारे वाले इलाके जो पेनिनसुलर इंडिया है, समुद्र के किनारे वाले इलाका, और काफ़ी हद तक अंदर भी यहाँ पर भी समुद्र का थोड़ा बहुत असर होता है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, जबकि इसके बावजूद भी कि यहाँ पर मॉडरेट मध्यम असर होता है, देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशन, लेकिन टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ क्वाइट परसेप्टेबल, लेकिन फिर भी ये जो मानसून जो पूरे भारत को जोड़ता है ये दिखता है पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में। द सीजनल ऑल्टरनेशन ऑफ विंड सिस्टम का बदलना एसोसिएटेड विद वेदर कंडीशन, हमारे जलवायु से जुड़ा होना इसका, प्रोवाइड अ रिदमिक स्टाइल ऑफ सीज़न, इसलिए हमारे यहाँ एक रिदमिक स्टाइल होता है, हमें पता होता है कि कौन से सीज़न कब आएगा और हमें उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। Even the uncertainty of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon. वैसे मानसून की बारिश जो होती है बहुत अनसर्टेन होती है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम होती है, तो हम जानते हैं कि ये तो टिपिकल है मानसून में, है ना। मानसून के सीज़न में ऐसा देखने को हमेशा ही मिलता है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, और ये क्या कहता है, भारत के लैंडस्केप को, यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में को, प्लांट लाइफ को, सबको प्रभावित करता है। इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर, हमारे देश का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर जो है वो इसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि मॉनसून कैसा होगा। एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटी रिजॉल्व अराउंड द फेनोमेना, और लोगों की ज़िंदगी पर भी इसका बहुत असर होता है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, हम सीज़न से, है ना। ये इन सभी इस पूरे फेनोमेना यानी जो मॉनसून का फेनोमेना है इससे प्रभावित रहता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट द अराइवल ऑफ मानसून। हर साल चाहे कितनी भी सिंचाई की सुविधा क्यों न हो, लोग मानसून का बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। These monsoon wind bind the whole country by providing water to set agricultural activity in motion. ये मानसून जो है, हवाएं मानसून की पूरे देश को एक सूत्र में बांध देती हैं, क्योंकि हमारी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इसी मानसून के आसपास घूमती है। The river valley which carry these water also unite a single river valley unit, और जितनी हमारी नदियों की घाटी हैं, पानी जो लेकर आती हैं, उसमें कई दूसरी सहायक नदियाँ उसमें मिल जाती हैं ना, और एक मिलकर पूरी सिंगल रिवर वैली यूनिट बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका क्लाइमेट चैप्टर, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। अभी मैंने तैयार नहीं किया है आपके हिस्ट्री का एमसीक्यू, इसका भी मैं एमसीक्यू जो है इसमें वो तो ठीक है, बाकी चैप्टर देखकर भी मैं एमसीक्यू तैयार करूँगी और आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से, और उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी कि उसके आंसर क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे जो हिस्ट्री का चैप्टर आपको करना है सिलेबस देखकर बताइएगा मुझे। वैसे मैं खुद भी देख लूँगी 9th क्लास के हिस्ट्री के सिलेबस में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसको पढ़ सकें, और साथ ही साथ अपने व्यूज़ भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, और किस तरह की हेल्प मैं आपको कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।